इजराइल और हमास के बीच छिड़ा युद्ध अब एक अलग रूप लेता जा रहा है। हमास इस युद्ध में जहां बैकफुट पर दिख रहा है, तो वहीं इजराइल चुन चुन कर गाजा के महत्वपूर्ण स्थानों पर कहर बरपा रहा है। अब इजराइल ने गाजा में एक बहुत बड़े एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया है। निशाना बनाया गया है गाजा के सबसे बड़े रिफ्यूजी कैंप जबालिया को, जहां युद्ध में घर तबाह होने के बाद लोगों ने शरण ली थी। इस बड़े हमले की त्रासदी ऐसी रही कि एक ही खानदान के 19 लोग इसमें खत्म हो गए। इसमें अब तक कुल 50 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है, जबकि 150 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने और हताहत होने की खबर है। गाजा के इस सबसे बड़े रिफ्यूजी कैंप में बहुत बड़ी संख्या में लोग ठहरे हुए थे, जहां उनके लिए अलग अलग तरह के राहत कैंप्स चलाए जा रहे थे। इजराइल ने इस बड़े और बेहद ताकतवर बमों से किए गए हमलों को लेकर दावा किया है कि इसमें हमास का वो कमांडर भी मारा गया जो इजराइल पर 7 अक्टूबर को किए गए हमलों के लिए सीधे तौर से जिम्मेदार था। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर को हमास ने ही पहले इजराइल पर एक साथ 5000 रॉकेटों से हमला कर उसे दहला दिया था। उसी हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया था। हालांकि इजराइल के इस बड़े एयर स्ट्राइक को लेकर हमास की सैन्य शाखा एज़दीन अल कसम ब्रिगेड ने इजराइल के हमलों पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन उसने इजरायली सेना के लिए गाजा को कब्रिस्तान में बदलने की कसम खाई है। इस हमले में एक ही परिवार के जो 19 लोग खत्म हुए हैं, वो परिवार अल जजीरा के एक ब्रॉडकास्ट इंजीनियर का परिवार था। इसे लेकर अल जजीरा की ओर से जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि उसके ब्रॉडकास्ट इंजीनियर अबू अल कुमसन ने जबालिया के रिफ्यूजी कैंप पर इजराइल के हवाई हमले में अपने पिता, 2 बहनों और 8 भतीजे भतीजियों समेत परिवार के कुल 19 लोगों को खो दिया है। गाजा के एक प्रवक्ता ने इजराइल की इस हरकत को अमानवीय बताया है। उन्होंने कहा कि इसे क्षमा के योग्य नहीं माना जा सकता। साथ ही उन्होंने कहा कि इजराइल गाजा में आंखें बंद कर बम बरसा रहा है, इस बात की परवाह किए बिना कि उसका शिकार छोटे छोटे मासूम बच्चे भी बन रहे हैं। वहीं इस तरह के हमले पर इजराइल का कहना है कि हमास के चरमपंथियों को मानवता की बात तो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जंग की शुरुआत उन्होंने ही की थी। इनका कहना है कि हमास वालों ने ही पहले बेकसूर मासूम बच्चों और निहत्थे लोगों को मौत के घाट उतारना शुरू किया था, जबकि हमास वालों ने ही लड़कियों को निर्वस्त्र कर और उन्हें मारकर गाड़ियों में बेशर्मी से घुमाया था। इजराइल ने कहा कि उनकी करतूत को दुनिया ने देखा, तब उनकी मानवता कहां चली गई थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।